और त्रिशूल व्यूह की नोक पर अपना घोड़ा लेकर ये बप्पा रावल खड़े हुए हैं। बस एक इशारा और सेना टूट पड़ेगी ना अरबों पर। तब अंतिम बार बप्पा रावल ने अपनी सैनिकों को ललकारा, अपनी सेना को ललकारा। यहाँ पर गरजते हुए बप्पा रावल बोले, आज इस रणभूमि में उपस्थित प्रत्येक योद्धा के पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो प्राण दे या फिर सामने खड़े इन मिलिक्षों की छाती में अपना भाला उतार के उस रक्त से मां भैरवी का खप्पर भरे। लेकिन इस युद्ध से पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। आने वाला इतिहास तुम्हारा नाम, तुम्हारी जाति, तुम्हारा कुल नहीं याद रखेगा, लेकिन वो याद रखेगा कि कैसे हजारों शूरवीर अपने धर्म, अपने कर्तव्य के लिए जूझ गए। इसलिए लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ो। जब बप्पा रावल ने ऐसी ललकार दी, उनकी ऐसी ललकार सुनकर मुर्दे भी जाग उठे, मुर्दे भी तलवार ले लें। यहाँ समस्त क्षत्रिय वीरों की भुजाएं फड़क उठी। हर हर महादेव का उद्घोष आकाश को गुंजाने लगा। बप्पा रावल ने अपनी तलवार की नोक अरबों की तरफ कीनी। बस क्या था, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ये शूरवीर अरबी सेना पर टूट पड़े। अरबों को यहाँ ये वीर काट रहे थे। बस क्या था, अद्भुत ये द्वंद्व चलने लगा। धीरे 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 ये युद्ध अपनी भयानकता में आने लगा। शवों से वो धरती पटने लगी। जगह जगह रक्त तलाइयां बन चुकी थी। इन क्षत्रिय वीरों ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया, अरबी सेना को बुरी तरीके से काटा। दोपहर होते होते इस युद्ध की अंतिम परिणति आ गई। यहाँ अरबी सेना के पैर उखड़ने लगे, लड़खड़ाने लगे, ये भागने लगे। अरबी सेना ने समझा था कि भागते हुए पर ये वीर हमला नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ बप्पा रावल थे। बप्पा रावल यहाँ जानते थे, उन्होंने सुना था कि राजा दाहिर के राज्य में इस अरबी सेना ने क्या किया। तो वहाँ के मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ की बहन बेटियों को ले जाकर बाजारों में बेचा था। ये अब इन्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तब यहाँ पर बप्पा रावल रोंते हुए चले गए। एक भी विधर्मी को यहाँ भागने नहीं दिया, पीछा करते हुए सभी को मौत के घाट उतार दिया। अंत में जुन्नैद की छाती में भी यहाँ बप्पा रावल का भाला प्रवेश करता है। बप्पा रावल ने जुन्नैद को अपने भाले पर टांग लिया। यह युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन बप्पा रावल के लिए नहीं। बप्पा रावल अपनी रजपूती सेना को लेकर गजनी तक पहुंचे। गजनी में उस समय शासक था सलीम। यहाँ पर इन क्षत्रिय वीरों ने ऐसा आक्रमण किया गजनी पर, जैसे कोई सिंह अपने शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे गजनी पर ये वीर टूट पड़े। गढ़ का फाटक उखाड़ कर फेंक दिया। सलीम यहाँ बप्पा रावल की तलवार की नोक पर आ गया। तब यहाँ सलीम ने अपनी पुत्री दे दी बप्पा रावल को, मतलब बप्पा रावल का यहाँ विवाह होता है सलीम की पुत्री से। उसके बाद बप्पा रावल ने यहाँ गजनी का जो संरक्षक था वो अपने ही भतीजे को बनाया। लेकिन गजनी तक ही बप्पा रावल कहाँ रुकने वाले थे। बप्पा रावल वहां से फिर सीधे निकलते ईरान के लिए। बीच में न जाने कितने राजाओं को रोनते हुए, न जाने कितने विधर्मियों को मौत के घाट उतारते हुए ईरान तक पहुंचे। और यहाँ बप्पा रावल से बचने के लिए बहुत से राजाओं ने अपनी बेटियां बप्पा रावल को ब्याह दी। बप्पा रावल के 130 पुत्र हुए, लेकिन वे सभी अपनी माताओं के गोत्र के नाम से जाने गए। नौसेरा पठान आज उनको कहते हैं। तो बप्पा रावल का ऐसा अद्भुत शौर्य कि ईरान तक सेना लेकर पहुंच गए, ये अतिशयोक्ति नहीं है। अगर आप ऐतिहासिक तथ्य देखोगे तो हमारे यहाँ तो ईरान तक कहते हैं, लेकिन गजनी तक तो मुस्लिम भी कहते हैं कि गजनी तक भैया हमको मार कूट कर वो बप्पा रावल आए थे और हमें चले गए। ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमें ऐसे मारा कि हमें सिर छिपाने की जगह नहीं मिली। अब देखो मुस्लिम